तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की 3 छोटी कहानियाँ जो आपको जीवन में अनमोल सीख देंगी। पहली कहानी विश्व विजेता सिकंदर की। अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम हम सभी जानते हैं। हुआ ऐसा कि एक दिन सम्राट अपने दरबार में बैठा हुआ है और दरबार में केवल चर्चा हो रही है डायोजनीज की। डायोजनीज उस टाइम के नामी संत थे। कहा जाता था कि सम्राटों के सम्राट उन्होंने बनाए और फिर भी इतना सरल स्वभाव। सिकंदर जब उनके बारे में सुनता है तो मिलने की इच्छा उसके अंदर होती है और अगले ही दिन पूरे लाव लश्कर के साथ वो जाता है डायोजनीज की उस पर्णकुटी में। जाके सोचता है कि सुबह ही सुबह संत से मिलूंगा, संत सोए होंगे, लेकिन जब वो देखता है कि डायोजनीज सुबह 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 की धूप का आनंद ले रहे हैं तो उनके सामने जाता है और जा करके कहता है कि विश्व विजेता सिकंदर, आपके चरणों में नतमस्तक है। डायोजनीज उससे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम विश्व विजेता हो, दुनिया जीत ली तुमने। सिकंदर कहता है हाँ। वो उससे पूछते हैं कि कौन सी दुनिया। अब सिकंदर इस प्रश्न को सुन करके बहुत ही हतप्रभ रह जाता है और उनसे कहता है कि एक मैं आपके लिए कुछ उपहार लाया था, सोचा था कि आपको उपहार भेंट करूंगा, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताएं आप। वो कहते हैं कि उपहार तू क्या मुझे देगा, बस सामने से जो धूप आ रही है, सूरज की किरण आ रही है, तेरे सामने खड़े हो जाने से मेरे ऊपर नहीं पड़ रही है, तो सामने से हट जा और धूप आने दे। अब इतना सरल उत्तर सुन करके सिकंदर एकदम चुप हो जाता है। इसका मर्म यही निकलता है कि एक बार संस्कृति की सत्ता सत्ता की संस्कृति को समझाती है कि वाकई में सुख क्या है। और इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सत्ता कभी भी त्याग को कुछ नहीं दे सकती। डायोजनीज त्याग की प्रतिमूर्ति थे और सिकंदर उस दिन खाली हाथ और बिना कुछ बात किए वहां से लौट आया, लेकिन एक अनमोल सीख अपने मन में लेके आया। दूसरी कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं। हुआ एक दिन ऐसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक धनी व्यक्ति के घर जाते हैं और $20 की गिन्नी उसके मेज पे रखते हुए कहते हैं कि शायद आपको याद होगा, उस टाइम पे मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और मेरी तबीयत खराब थी, उस टाइम आपने $20 का मदद किया था। अब जब वो इंसान इस बात को सुनता है तो उसे पुरानी कहानी याद आती है। वो कहता है हाँ, मैंने मदद की थी, लेकिन ये मानव का सहज स्वभाव होना चाहिए कि हर आपत्तिग्रस्त की मदद करे, और यही सोच करके मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो तुम एक काम करो कि इस पैसे को उठाओ, अपने पास रखो और जाओ, जिस किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत होगी उसको देना, और यही बात उससे कहना कि वो अगले किसी ज़रूरतमंद को देगा। ये कहा जाता है कि आज भी ये पैसे अमेरिका में एक दूसरे की मदद के लिए घूमते रहते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि आप अगर किसी के लिए दान देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपके मरने के बाद भी आपका वो भलाई का काम जो है वो जिंदा रहता है और वो लोगों में चलता रहता है। और यही वजह है कि आज भी ये $20 अमेरिका में किसी न किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर रहे हैं और बराबर घूम रहे हैं। तीसरी कहानी एक छोटी सी कहानी। कहा जाता है कि इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में उस टाइम पे एक फ्लेमिंग नाम के किसान हुआ करते थे। एक दिन अपने खेत पे जा रहे थे काम करने के लिए, और जब अ, काम करने के दौरान वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं तो अब काम छोड़ करके पीछे की तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी दौड़ के जाते हैं, उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। और जब देखते हैं कि एक 8 साल का बच्चा दलदल में फंसा हुआ है तो बहुत मेहनत करके और उसको निकालते हैं। निकालने के बाद उसके कपड़े अच्छी तरह से धुलते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं और फिर उसके घर उसको भेज देते हैं। अब कहते हैं कि लड़का तो घर चला जाता है, लेकिन अगले दिन क्या होता है, तो जब फ्लेमिंग अपने खेत में अगले दिन काम कर रहे थे, एक बड़ी सी गाड़ी चमकती हुई उनके खेत के आगे आके रुकती है। और उस गाड़ी से जो उतरने वाले शख्स थे उनका नाम था रॉबर्ट चर्चिल। उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वो आते हैं और इनको फ्लेमिंग को गले लगाते हैं और कहते हैं कि आपने कल मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए मैं एहसान अदा करना चाहता हूँ। फ्लेमिंग उनको बताते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं होती, मानवता की कोई कीमत नहीं दी जा सकती। वो कहते हैं मैंने मानवता के नाते किया था और मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। रॉबर्ट चर्चिल जब इस बात को सुनते हैं तो उसी टाइम वो देखते हैं कि किसान की झोपड़ी से एक नन्हा सा बालक दौड़ता हुआ आता है। वो कहते हैं कि ये कौन है, तो वो फ्लेमिंग बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। वो कहते हैं कि इसको मुझे दे दीजिए, और आपने मेरे मेरे लिए जो किया, मेरे बेटे की जान बचाई, उसके बदले में मैं कुछ करना यही चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी पढ़े वहाँ आपका भी बेटा पढ़े। जो शिक्षा दीक्षा मैं अपने बच्चे को दूँ वो आपके भी बच्चे को दूँ। कहा जाता है कि रॉबर्ट चर्चिल उस किसान के लड़के को लेकर के गए अपने साथ। उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में अपने लड़के को पढ़ाया उसी यूनिवर्सिटी में उस किसान के बेटे को भी पढ़ाया। दोनों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, और कहा जाता है कि यही लड़का, उस किसान का लड़का, आगे चल के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से बना। और उसी ने पेंसिलिन की खोज की जिसने दुनिया में लाखों अरबों लोगों की जानें बचाई। और कहा जाता है कि किसान के जो रॉबर्ट चर्चिल के बेटे थे, ये आगे चल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल को जब निमोनिया हो गया था तो कहा जाता है कि उसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बनाए पेंसिलिन की वजह से इनकी जान बची।
तो ऐसे होता है कि कर्म कैसे लौट करके आते हैं, और हम अगर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें तो हमारी स्वतः ही मदद हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि तीनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुत 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 आभार।